हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि एसएससी जीडी की नई भर्ती जल्द ही निकल के आ रही है। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अगर आप लोग सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो कर यानी कि जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके एक अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा मौका है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था, इसमें दोस्तों क्या भूमिका थी कैबिनेट मिशन योजना की, सदस्य कितने रखे गए थे, प्रथम बैठक कब हुई थी, आखिरी बैठक कब हुई थी, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, महत्वपूर्ण समितियां। संविधान सभा के निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। जैसे प्रारूप समिति मुख्य रूप से थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक निर्मात्री सभा थी दोस्तों जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को नियुक्त किया गया था। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और इसी में आता है दोस्तों संविधान के स्रोत, यानी मूल करते हुए कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नागरिकता आता है। नागरिकता जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे दोस्तों नागरिकता समाप्त हो जाती है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। यह संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से मूल अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर मौलिक कर्तव्य होगा दोस्तों जिसका दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर। उस समय 10 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह संविधान का भाग 4A है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों अनुसूचियाँ आती हैं। टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। 7वें में किसका वर्णन है, 8वें में किसका है, 9वें में किसका है, 10वें में किसका है, 11वें में किसका है, 12वें में ये सारी दोस्तों आपके मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। यह संविधान का भाग 4 है। 40 में किसका है, 44 में दोस्तों आर्टिकल में किसका वर्णन है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से मुख्य रूप पूछे जाएंगे। फिर आता है दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किस आर्टिकल के तहत की जाती है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर भारत का महान्यायवादी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 76 में है। इनकी शक्तियाँ कार्यों से संबंधित इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति, राज्यपाल राष्ट्रपति पद दोस्तों का राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, किस अनुच्छेद के तहत कौन से दोस्तों इनको शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद आएगा दोस्तों आपका अगला टॉपिक लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, निम्न सदन कौन है, उच्च सदन कौन है, अस्थायी सदन कौन है, अस्थायी सदन कौन है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर ऐसे ही दोस्तों विधानसभा एवं विधान परिषद लीजिए, किन राज्यों में विधान परिषद संचालित है, किन राज्यों में नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, किस आर्टिकल के तहत है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मुख्य रूप से बनते हैं। फिर अगला दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो कि 352, 356 वो 360 में दोस्तों इनका प्रावधान है। सर्वप्रथम कब लगाया गया, वित्तीय आपात कब लगाया गया नहीं लगाया गया, किस अनुच्छेद में वर्णन है, यह सारे क्वेश्चन यहाँ से मुख्य रूप से बनते हैं। फिर दोस्तों भारतीय महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिसमें हमारा मुख्य रूप से दोस्तों 61वां हो गया, 42वां हो गया, 44वां हो गया, 86वां हो गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा टॉपिक आता है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें कहाँ कहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन नदियों के नाम, उनके आधुनिक नाम, उनके खुदाई से संबंधित कौन सा दोस्तों नगर कहाँ पे स्थित था, ये सारे क्वेश्चन। ऐसे ही दोस्तों वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के अलग अलग दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछे
जाते हैं। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है दोस्तों जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। जैन धर्म के दोस्तों जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके दोस्तों उपदेश से संबंधित चीज़ें, किस भाषा में उपदेश दिए थे, इनकी संगीतियाँ जो आयोजित की गई थी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों बौद्ध धर्म में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों सम्राट अशोक से संबंधित, इनके आक्रमण से संबंधित, कलिंग विजय, इनके अभिलेख से संबंधित, अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, इन्होंने किस नीति का प्रतिपादन किया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये सल्तनत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। इसमें वंश टू वंश आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्थापक कौन थे, अंतिम संस्थापक कौन थे, कौन सी चीज़ चलवाए, क्या नहीं चलवाए, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से मुख्य रूप से दोस्तों मोटे मोटे पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रमुख समाज सुधारक, जिसमें आपका दोस्तों ब्रह्म समाज हो गया, जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। आर्य समाज हो गया, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज हो गया, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। उसके अलावा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश किसकी कहती है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। फिर 1857 की क्रांति दोस्तों कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, दिल्ली से किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, फैजाबाद से किसने किया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से मुख्य रूप से बनते हैं, जो कि पूछे जाते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहेगा, जिसमें गांधीवाद मुख्य रूप से रहेगा दोस्तों, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग भूगोल के बारे में देखते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल में देखें दोस्तों तो भारत की प्रमुख नदियाँ, जितनी नदियाँ मुख्य रूप से चाहे प्रायद्वीपीय भारत की हो चाहे उत्तर भारत की हो दोस्तों, कहाँ पे जाकर गिरती हैं, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये सारे क्वेश्चन पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख बांध हो गया दोस्तों, जैसे हीराकुड बांध हो गया, कोई भाखड़ा नांगल बांध हो गया, सरदार सरोवर परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन, ये सारे यहाँ से पूछे जाएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया दोस्तों, नदियों के किनारे बसे नगर, जैसे हमारा दिल्ली किस नदी के तट पर है, नासिक किस नदी पे है, लखनऊ किस नदी के तट पर है, कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए दोस्तों। सबसे निचला मंडल हमारा क्षोभ मंडल है, जिसमें बादल बनते हैं, वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, समताप मंडल में ही ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रमुख दर्रों से क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सीमावर्ती जो क्षेत्र है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका सौर मंडल हो गया दोस्तों, और प्रमुख पर्वत शिखर हो गए, उनकी ऊंचाइयों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों भूगोल के टॉपिक से जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग दोस्तों सामान्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जहाँ से मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों प्रमुख खोज, कौन सी खोज किसने किया था या आविष्कार किसने किया था, ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन, और विटामिन जैसे रासायनिक नाम से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स एक साथ हम लोग मानकर चलेंगे, जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिंगानुपात, साक्षरता दर, लिटरेसी यानी कि दोस्तों, उसके बाद किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा, किस केंद्र शासित प्रदेश, महिला का अलग हो गया, पुरुष का अलग हो गया, ये सारी जनसंख्या घनत्व हो गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से मुख्य रूप से पूछे जाएंगे। खेल जगत आप लोग जानते हैं दोस्तों, सारे खेल से संबंधित, प्रमुख ट्रॉफी से संबंधित, खेलों से जुड़े व्यक्तियों से संबंधित जो प्रतियोगिताएं जल्द में हुई हैं या होने वाली हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। वाद्य यंत्र हो गया दोस्तों, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य, अमजद अली खान, उसके बाद दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये सारे किस वाद्य से संबंधित हैं, किस वाद्य को बजाते थे, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया दोस्तों, जिसमें 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली हो गया दोस्तों, उसके बाद मोहिनीअट्टम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया। अगर दोस्तों हम लोग लोक नृत्य ले लें तो ओरम हो गया, बिहू हो गया, उसके बाद दोस्तों लावड़ी हो गया, गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, डांडिया हो गया, गरबा हो गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। किस राज्य में आयोजित किए जाते हैं, कौन सा व्यक्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, किस देवी देवता के आदमी मनाए जाते हैं, किस समय मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों प्रमुख योजनाएं, जिसमें पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से ले लीजिए। समय काल इनका टोटल कितनी चलाई गई, लक्ष्य क्या थे, प्राप्तियाँ क्या थी हुई, मॉडल क्या था, किस मॉडल पे आधारित थे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों आपका नीति आयोग हो गया, जो योजना आयोग के जगह पे बनाया गया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रथम इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद वर्तमान में कौन उपाध्यक्ष हैं, जैसे सुमन के बेरी हैं, वर्तमान में सीईओ वीवीआर सुब्रह्मण्यम
ब्रह्मांड है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रमुख सूचकांक यानी इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन, प्रमुख जो हाल ही में नियुक्तियां हुई चाहे राष्ट्रपति की दोस्तों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर महत्वपूर्ण दिवस हो गया दोस्तों, दिवस से संबंधित क्वेश्चन, कौन सी तारीख को कौन सा मनाया था, करंट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सारे दोस्तों वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को दोस्तों अच्छी तरह से एनालाइज करें और इनके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से प्रिपेयर करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।